ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो धनी भरी जवानी में तू डूब के मर जाए उल्लू भर पानी आइए, ज्यादा देर हो गया था। आइए भगवान के चरणों में सुंदर सा कीर्तन करते हुए मन और वाणी को पवित्र करते हुए बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे ताली बजाते हुए जय हो।
मुकुट, ओ तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, जय हो। जय हो श्री राधे, राधे ताली बजाते हो, जय हो। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा तुमने कल श्रवण की और गोकर्ण महाराज जी ने आत्मदेव ब्राह्मण के जो छोटे पुत्र हैं धुंधकारी जो प्रेत बन गए थे उनके कल्याण की कथा तुमने कल श्रवण की। और इधर वाले कॉलम की तो उसको थोड़ा सा उसकी भी नहीं आ रहा उसका बोल उसके लिए विमान क्यों आया जरा ये बता सकता है कोई? क्यों आया विमान उसके लिए? उसने विमान के पैसे जमा किए थे ना इसलिए आया था। जैसे तुमने कलश के पैसे जमा किए ना दक्षिणा, ऐसे तो आपको कलश मिला तो उसने विमान के पैसे दिए 10-20 हजार दिए होंगे तो उसके लिए विमान आ गया। क्यों आया था विमान? भागवत सुनी थी उसने। जोड़ा ताली बजाओ उनके लिए। भगवान की कथा सुनने से उनके लिए विमान आया प्रभु का और उसमें बैठ करके धुंधकारी जी वहां से देवता बन गए, देव शरीर को प्राप्त कर लिया। भगवान की कथा इतनी अमृतमय है, इतनी दिव्यमयी है कि मनुष्य अगर अपने जीवन में भगवान की कथा को उतार लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, निश्चित ही कल्याण होता है उसका, उसमें कोई दो राह नहीं है। संसार का मनुष्य अगर एक बार एक निश्चय कर ले कि मुझे अपना कल्याण करना है और अगर निश्चय करने के बाद वह उस मार्ग पर चलने लग जाता है तो उसका कल्याण अवश्य होता है। कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जब निर्मल मन होता है, जैसे मान लीजिए कथा सुनने से पहले
भी मनुष्य गलती करता चला आया और 7 दिन की कथा होने के बाद, सुन लेने के बाद भी गलती ही बना रहा, तो इसका मतलब यह है कि उसने कथा सुनी ही नहीं है। और विमान का मतलब क्या है? बच्चे बातें ना करें थोड़ा। विमान का मतलब यह है कि विगता माना अभिमान इति विमान। जिस मनुष्य के हृदय में से अभिमान निकल जाए, जिसके अंदर से ईर्ष्या निकल जाए, जिसके अंदर से द्वेष निकल जाए, समझ लीजिए उसके जीवन में विमान आ गया है। और जिसने अपने अंदर, ये बच्चे बहुत उधम मचा रहे हैं, पीछे बैठाओ। ताली क्यों बजा रहा है बेटा? ताली बजाने की बात हो रही, कोई क्यों बजा रहा है? कथा सुनने आते हो कि प्रसाद लेने? बता दो। तो जिसके अंदर से अभिमान निकल जाता है, समझ लीजिए उसके जीवन में विमान आ गया है। भागवत कथा मनुष्य के हृदय को पवित्र बनाती है, निर्मल बनाती है मनुष्य को। मनुष्य जो सत्संग से मनुष्य का चरित्र का निर्माण होता है, जीवन का निर्माण होता है, विचारों का निर्माण होता है, अच्छे विचारों का निर्माण होता है सत्संग से। और बिना सत्संग के मनुष्य पशु के समान हो जाता है। किसके समान होता है जी? पशु के समान। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो पशु के समान है। हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे रहते महाराज जो कि सत्संग नहीं सुनते, उनके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं, वो कैसे क्या कार्य करते? जीवों को मारने का काम करते। पर हमारा जो ये धर्म है ये जीव जंतु की रक्षा करना सिखाता है, मारना नहीं सिखाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारा धर्म जीवों की रक्षा करना सिखाता है, मारना नहीं सिखाता है। हमारे धर्म में तो चींटियों को भी भोजन कराया जाता है। आटे में थोड़ा बूरा इत्यादि मिलाकर के चींटियों को भी भोजन कराया जाता है। चींटियों की रक्षा करने का भी, जीवन दान देने का भी उनको क्या तू कह तो रहे हम? अरे भैया बड़े, वही तो कह रहे मैया, वही कह रहे, समझ लो। अच्छा भाई ये भी बता दूं, गैस पे भुना जाता है तो आटा भून करके उसमें बूरा मिला करके चींटियों को भोजन कराया जाता है। हमारे धर्म में इतना पवित्र धर्म है, जीवों की हत्या करना नहीं सिखाया जाता है। लेकिन जिसके जीवन में सत्संग नहीं होता है उसका जीवन अधूरा है महाराज। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन वाला चाहिए मनुष्य। जिसका मन निर्मल नहीं वो भगवान को पा ही नहीं सकता इंसान। पहले निर्मल मन बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में शादी का फंक्शन हो और रिश्तेदारों को कार्ड दिया जाए कि आपको आना है हमारे घर पर, आपको भी आना है। सबको जब कार्ड दिया जाए और कार्ड के बुलावे पर जब सब लोग आए वहां पर, तो पूरा आंगन, पूरे कमरे सब फुल हैं एकदम से, कहीं जगह नहीं बैठने के लिए। एक आध कहीं सोफा कुर्सी वुर्सी खाली थे तो उस पर थोड़ा कूड़ा डाल दिया। अब वो रिश्तेदार आएंगे तो सही, लेकिन उझक करके वहां से देख करके भाई यहाँ तो सब गंदगी है, वहां से वो वापस हो जाएंगे, उस घर में रहेंगे नहीं। क्योंकि जहां पर व्यवस्था ही नहीं वहां रहेगा कि क्या करेंगे। इसी अनुसार भगवान मनुष्य के हृदय में आते तो हैं। मनुष्य बुलाता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हे प्रभु पधारो, मेरे घर में पधारो। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा। गाता है नहीं गाता जीव? ये सब कुछ गाता है। भगवान कहते भाई सब कुछ कह रहा है कि तन भी तेरा प्रभु, मन भी तेरा। मैं चलो जाके देखता हूं अपने भक्त को, कैसा है भक्त है मेरा। और भक्त आरती होते ही महाराज पाप करने को तैयार बैठा है, पाप करता है, जीवों को मारता है। रसोई में, जैसे रसोई में पवित्र भोजन बनना चाहिए, जिससे रसोई में भगवान का प्रसाद बनना चाहिए, उसमें जीव हत्या होती है। तो ऐसे आंगन में, ऐसे उस घर में, ऐसे उस जीव के हृदय में कभी भगवान आते ही नहीं है, कभी नहीं आते हैं। जो मनुष्य अपने हृदय को पवित्र बनाता है, निर्मल बनाता है, पवित्र बनाता है, ऐसे के जीवन परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। और कहते हैं निर्मल बन जन सो मोहे पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कैसे निर्मल बनाना है? कपट नहीं करना, छल नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, छल नहीं करना, किसी साथ बुरा नहीं करना, कपट नहीं करना।
किसी की चोरी नहीं करनी है। ऐसा मनुष्य मुझे अति प्रिय लगता है और ऐसे मनुष्य के हृदय में जाकर के मैं स्वयं विराजमान हो जाता हूं। भगवान ऐसा सबको समझाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जो धुंधकारी का जब उद्धार हुआ, धुंधकारी के लिए जब विमान आया तो जितने भी नगर के लोग बैठे थे, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कथा सुना रहा हूं और आप सब जो कथा सुन रहे हैं, और विमान की तो बात छोड़िए, अगर मैं यहाँ पर शाम के समय एक को तो फल का प्रसाद दे दूं, एक को बतासे का प्रसाद दे दूं, तो वही नाराज हो जाएगा, कहेगा महाराज हम के किसी से कम थोड़े ही हैं, जो हमारे लिए बतासे का प्रसाद, मुरमुरे का प्रसाद और दूसरे के लिए आपने फल दिया, मिष्ठान दिया, कहेगा नहीं कहेगा। ऐसे ही वहां के लोगों ने भी कहा, देखो गोकर्ण जी महाराज, आपने जो कथा सुनाई, आपके भाई के लिए तो विमान आया और हमारे लिए कुछ भी नहीं आया, क्या हमसे क्या गलती हो गई? हमारे लिए भी तो आना चाहिए, हम भी तो अपना कल्याण चाहते हैं कि भगवान का विमान आए और हम यही रह जाएं। और धुंधकारी का उद्धार हो गया। तो गोकर्ण महाराज जी ने कहा, देखो भैया, तुमने जो है एक गलती की है, जिसकी वजह से विमान तुम्हारे लिए नहीं आया। वो क्या गलती की है? वह गलती ये की है कि तुमने भगवान की कथा को महत्व नहीं दिया। तुमने भगवान की कथा को महत्व नहीं दिया। तुम बैठे थे कथा में, लेकिन मन तुम्हारा कथा में नहीं था। मन तुम्हारा घर पर था, परिवार में था, कहीं और था। इस प्रकार से मन तुम्हारा, आप कुर्सी ले लो, परेशान हो जाएंगे, थोड़ा कुर्सी लेके बैठ जाओ, यहीं बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से कहा कि मन तुम्हारा यहाँ पर नहीं था, कथा में बैठे से तन से बैठे थे, लेकिन आप मन से घर पर थे। मन से तुम्हारा कहीं मन रिश्तेदारों में फंसा हुआ था, परिवार में कहीं और मन लगा रखा था तुमने, लेकिन तुम बैठे कथा में थे, इसीलिए तुम्हारे लिए विमान नहीं आया। लेकिन धुंधकारी प्रेत पीड़ा से तड़प रहा था, प्रेत पीड़ा से कष्ट पा रहा था, दुख पा रहा था। उसने सोचा कि अगर मैं भगवान की कथा नहीं सुनूंगा मन से, तो मेरे लिए मेरा उद्धार ही नहीं होगा, और उद्धार नहीं होगा तो मैं तो प्रेत ही बना रहूंगा। इसलिए उसने अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, तब उसने बड़े भाव से मन से भगवान की कथा को सुना और उसके लिए विमान वहां पर आ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से उसके लिए विमान आया महाराज। अब देखिए, ध्यान से कथा कौन सुनता है? समय पर, समय से दवाई गोली कौन खाता है ये बताओ महाराज। जिसको ज्यादा पीड़ा होती वही खाता है ना, और जो ठीक ठाक हो महाराज वो दवाई टाइम पे थोड़ी खाएगा। और आदमी चाहे मदरा पीता हो या गांजा चिलम बेलम कुछ भी पीता हो, और डॉक्टर अगर कह दे कि भैया 2-4 महीने कहियो, अगर तुमने नहीं छोड़ी तो ये महाराज शाम को फेंक देगा उठा उठा के मरना थोड़ी है। जबकि जानता वो जरूर है कि ये नुकसान देती चीजें, लेकिन डॉक्टर जब कह दे कि महाराज अब ज्यादा दिन नहीं चलोगे तुम, इन्हें छोड़ दो, तो डॉक्टर की आज्ञा मान करके फिर उन्हें वो छोड़ देता है, जीवन के लिए छोड़ देता है। ऐसे ही उसके लिए वो मुख्य बात होती है डॉक्टर का आदेश, डॉक्टर की कही हुई वाणी वो उसके लिए मुख्य होती है। और जब तक व्यक्ति को जीवन को ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं होती तो अपने शौक में, अपने आनंद में वो करता रहता है जो भी व्यसन उसे करने हैं। ऐसे ही धुंधकारी ने तो अपना कल्याण कर लिया, क्योंकि उसको पीड़ा हो रही थी, कष्ट हो रहा था। उसने सोचा अगर मैंने अपना कल्याण नहीं किया तो मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, मैं तो ऐसे ही भटकता रहूंगा, कभी प्रेत बनूंगा, कभी इस बबूल पर, कहीं किसी पीपल पर ऐसे ही घूमता रहूंगा। इससे बढ़िया तो अपना कल्याण कर लूं। तो जिसके जीवन में ये निश्चय इसने कर लिया कि मुझे अपना कल्याण करना है, उसके लिए विमान अवश्य आता है। और विमान आने का मतलब है उसके अंदर से ईर्ष्या, द्वेष भावना, ये जितने भी ये विकार हैं, ये सभी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ने लग जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और धुंधकारी का जब उद्धार हुआ तो सबने मिलकर के कहा कि महाराज हमारे लिए विमान आए, आप ऐसा कुछ करो। उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप एक काम करो, अगली बार मैं जब कथा सुनाऊंगा तो श्रावण के मास में सुनाऊंगा आपको, सावन के महीने में, तब आपको मैं कथा सुनाऊंगा और उसमें आप सभी मिलकर के विराजमान होना, घर परिवार की चिंता मत करना, घर पे ताला लगा करके आना। ऐसा उन्होंने समझाया। और अगली बार जब सब विराजमान हुए श्रावण मास में, जो भी महीना निकल करके गया है, श्रावण माह में उन्होंने कथा का आयोजन रखा और सभी जो
नगर के जो लोग जितने भी थे सबने अपना कल्याण करने के लिए विराजमान हुए। सबने मन और भाव भक्ति से भगवान की कथा श्रवण की और उन सब के लिए विमान आया। सभी विमानों जब बैठने लगे तो गोकर्ण महाराज जी के चरण छू करके बैठने लगे, उनको प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे गोकर्ण महाराज, आपकी कृपा से, आपकी दया दृष्टि से हम सभी ने अपना कल्याण कर पा रहे हैं और हम सभी मिलकर के आपके प्रभु के धाम जा रहे हैं। और आप जैसे परम संत, आप जैसे ब्राह्मण तो सदैव हमें दर्शन होते रहे, यही हमारा सबसे बड़ा सद्भाग्य है। ऐसा जब उन्होंने कहा तो कहते हैं गोकर्ण महाराज जी के लिए भी वहां पर विमान आया। वहां पर अनंत मणियों से शोभित श्रीमन नारायण भगवान स्वयं प्रकट हो गए और अपने विमान के साथ आए और गोकर्ण महाराज जी को आकर के अपने हृदय से लगा लिया। बोलो नारायण भगवान की। जब उनको हृदय से लगा लिया, गोकर्ण महाराज जी ने कहा, हे प्रभु, आप क्यों पधारे, आपने कष्ट क्यों किया? तो भगवान ने कहा, हे गोकर्ण, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि जहां पर भगवान की कथा होती है, जो भक्त मेरी कथा का गान करते हैं, जो भक्त मेरी कथा को सुनते हैं और उसके फलस्वरूप मैं उनको अपना दर्शन अवश्य देता हूं और उन भक्तों का कल्याण अवश्य करता हूं। इस प्रकार से भगवान स्वयं प्रकट होकर के आज गोकर्ण जी को अपने विमान में बिठाया है और अपने वैकुंठ धाम को लेकर के चले गए। बोलो नारायण भगवान की। इस प्रकार से उनका कल्याण हुआ और वहां पर जो भक्ति महारानी जो विराजमान थी, भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर के वहां पर पधारी। भगवान की ये कथा होने के बाद में, सुनने के बाद में, भक्ति महारानी के जो ज्ञान वैराग्य जो पुत्र जो थे, जिन जो मूर्छा में आए हुए थे, उनकी मूर्छा दूर हो गई। और मूर्छा जब दूर हो गई तो कहते हैं वो हर एक भक्त के अंदर प्रवेश कर गए और भक्ति महारानी हर किसी के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई। और वहां पर सप्तम दिवस में प्रहलाद जी महाराज प्रकट हुए, उन्होंने तालियां बजा करके भगवान का कीर्तन किया और वहां पर इंद्र देवता प्रकट हुए। इंद्र देवता ने अपना मृदंग बजाया है और सनत कुमारों ने कीर्तन किया है। जितने भी गंधर्व हैं स्वर्ग में वो सभी विराजमान हुए, सबने अनेक स्वरों में, अलापों में भगवान की अनेक अनेक सुंदर कृतियां, अनेक अनेक सुंदर भजन गाए हैं भगवान। इस प्रकार से वहां पर कीर्तन हुआ है और भगवान की ये कथा वहां पर विराम हुई है। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। इस प्रकार से उनका उद्धार हुआ और भागवत जी का प्रथम श्लोक के साथ में सूत जी महाराज भगवान का ध्यान करते हैं और सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। कहते हैं जिनकी कथा मैं सुनाने जा रहा हूं उनका पहले मैं अब मंगलाचरण कर लेता हूं, क्योंकि अगर कोई एक प्रश्न पूछे तो उसका एक प्रश्न का तो जवाब जल्दी से दिया जा सकता है, लेकिन कोई अधिक प्रश्न पूछे तो फिर बैठ करके आराम से सुनाया जाएगा। तो आराम से सुनाया जाएगा तो उन्होंने सोचा कि भाई आप तो बहुत सारे प्रश्न पूछने वाले हो, तो अब मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लेता हूँ। सूत जी के जो गुरुदेव हैं वो सुखदेव जी महाराज हैं और उन्होंने उनका ये स्मरण किया और ध्यान किया। जन्मांधस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहन्ति यत् सूर्यः तेजो वार मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना श्वेत सदा निहस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इस प्रकार से परम सत्य की वंदना की गई। जन्मांधस्यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म और मृत्यु से परे हैं भगवान मैं उनकी वंदना करता हूं। तेजो ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिनकी लीला का, जिनके गुणों का, जिनकी प्रकृति का ज्ञान स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित रह जाते हैं जान करके, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम, जिनके चरणों में जाकर के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। धामना श्वेत सदा न्यस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि,
उस परम सत्य की मैं वंदना करता हूं और उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये परम सत्य क्या है? परम सत्य है परमात्मा का नाम। आपने कभी देखा होगा जब अंतिम यात्रा निकलती है, अंतिम यात्रा निकलती है तो वहां पर एक वाक्य उच्चारण होता है। कौन सा उच्चारण होता है? वो राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य है, ये उच्चारण क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि राम का नाम सत्य है, इसीलिए तो उच्चारण होता है। भाई ऐसा तो नहीं कि राम का नाम सत्य नहीं है तो वैसे उच्चारण कर रहे हो वहां पर। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो साथ में जो लेकर के जाते हैं, चार भाई लेकर के जाते हैं, और जिसने मृत्यु को प्राप्त किया है उसकी आत्मा वहां पर भटकती है, तो वो आत्मा की एक पुकार होती है। वो ये सभी संसार के लोगों से ये कहना चाहती है कि आप सभी अब अंतिम यात्रा में जो इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जो बोल रहे हो कि राम का नाम सत्य है, और जब ये मनुष्य जीवित था, जब ये इसके प्राण थे, मैं इसके अंदर जब प्रवेश कर चुकी थी, जब आत्मा जब इसके अंदर थी, तब अगर आप आकर के सभी लोग इसके दरवाजे पे आकर के बोलते भैया राम का नाम सत्य है, भगवान का नाम लो, संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। देखो घर मकान दुकान गाड़ी बंगला ये सब आज हैं कल तो नहीं रहेंगे, आज हैं कल तो नहीं रहेंगे। और संसार का मतलब यह है कि संसर्गति संसार जो धीरे धीरे सरक रहा है, जो धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है, आज है वो कल नहीं रहने वाला है। जिस प्लाट में हम कथा सुना रहे हैं, हो सकता है 10-5 साल में सभी बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाए। अगली बार कथा हो तो कहीं और किसी प्लाट में हो, कहीं और हॉल में कथा हो। तो ये सब चीजें रहने वाली तो है नहीं है। पर जिस जगह घर बने हुए हैं कहीं पर भी, वो घर भी आज रहने वाले नहीं है, उनकी जगह पे फिर कुछ और बनेगा 10-50 साल में, 100 साल में। तो हर चीज की एक अवधि है। ये धीरे धीरे संसार का मतलब है धीरे धीरे सरक रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये कभी सत्य हो ही नहीं सकता। जितनी नदियां, जितने पहाड़, जितनी वस्तुएं जो मनुष्य देख रहा है, वो कभी भी सत्य हो ही नहीं सकती हैं। वो आज के दिन है, लेकिन कल पुरानी होगी वस्तु, फिर जर्जर होती है, फिर वो वस्तु नष्ट हो जाती है। संसार की वस्तुएं कभी सत्य हो ही नहीं सकती हैं। सत्य तो परमात्मा है स्वयं। परमात्मा आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। परमात्मा कभी भी असत्य हो ही नहीं सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कि भागवत कथा जो है, मनुष्य को सत्संग कितनी बार सुनना चाहिए जीवन में। सौनक ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि भागवत कथा सूत जी से, ये भागवत कथा कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, कितनी बार सुननी चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भय भावकः। भागवत कथा इतनी बार सुननी चाहिए जब तक भगवान की कृपा से जीव का कल्याण ना हो जाए। भाई डॉक्टर की पढ़ाई कब तक की जाती है? जब तक डॉक्टर ना बन जाए। और जब तक बच्चा कोई अच्छी पोस्ट पर जिसके लिए पढ़ाई कर रहा है, जब तक उस क्लास में ना पहुंच जाए, जब तक उस पद पर ना पहुंच जाए, तब तक उसको पढ़ाई करनी चाहिए। और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद भी अगर वो पढ़ाई करता रहता है तो अच्छी ही बात है, लेकिन पद तक पहुंचे तो पढ़ाई करनी चाहिए उसको। इसी प्रकार से भागवत कथा सत्संग कब तक सुनना चाहिए? जब तक जीवन में अपने कल्याण के मार्ग पर ना बढ़ जाए, जब तक हमें परमात्मा के दर्शन न हो, तब तक कथा सुननी चाहिए। महाराज प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अच्छा, आलस्य तो नहीं आ रहा है किसी को? जो 16 रोटी खा के आएंगे उनको आलस्य जरूर आएगा। हाँ, 16 कौन खा के आए? तो थोड़ा आहार कम करना चाहिए। कल बताया था ना मैंने, थोड़ा आहार कम ही करना चाहिए। सत्संग जब तक चले थोड़ा आहार कम रखो, क्योंकि घर पे ज्यादा भोजन करके आओगे तो यहाँ आलस्य आएगा, फिर जमाई आ लोगे। तो इसलिए जो है थोड़ा भोजन कम ही करना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम रहो रसिका भव भाव का। ये भागवत कथा सुननी नहीं है, पीना है महाराज। अब कहोगे पीना कैसे? पीना है महाराज कानों के द्वारा। अच्छा, ये जो कान जो हमारे भगवान ने बनाए हैं, ध्यान से सुनो, कान जो भगवान ने बनाए हैं,
कानों में जो सुनने की जो शक्ति है वो 1 इंच अंदर है महाराज। जो भगवान ने सुनने की जो बनाई है चीज वो तो 1 इंच अंदर है कान के अंदर छेद में। लेकिन ये भगवान ने जो बाहर का जो ये आवरण जो बनाया है ये किस लिए बनाया है? और इसका आकार जो है कटोरी जैसा है कि नहीं? जैसे कटोरी होती वैसा ही है कि नहीं? और इसमें एक छेद यहाँ पर हो रखा सुनने के लिए। तो अगर भगवान को कोई वस्तु कोई कथा सुनानी ही थी तो इस कटोरी जैसे को बनाने की आवश्यकता है? वैसे ही छेद थे, बस वैसे सुन लेते। लेकिन भगवान ने ये जो बनाया है इसलिए बनाया है क्योंकि हम भगवान की कथा को रसपान करें, कानों के द्वारा, कर्ण इंद्री के द्वारा रसपान करें। और कोई वस्तु जब पी जाती है तो वो बड़े भाव से पिया जाता है। सुनने में तो व्यक्ति कभी कभी गलती भी कर देता है, मन भटक जाता है, लेकिन पीने में गलती नहीं करता महाराज। जैसे दूध पीना है, जल पीना है, तो पीने की वस्तु जो होती है उसमें कभी गलती जल्दी से नहीं करता है। और पीने वाली जो वस्तु होती है वह सीधे सीधे हृदय में ही प्रवेश करती है महाराज। इसलिए पीने को पवित्र कहा गया है कि पीना चाहिए भगवान की कथा को। और कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होना जरूरी है। ध्यान से सुने, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। कभी कभी क्या है, इंसान सोचता है कि मैं ज्यादा ज्ञानी हूं और कथा प्रवक्ता जो वो कम ज्ञानी हैं, तो इनसे क्या सुनना, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मैंने तो बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैंने तो रामचरितमानस पूरी याद है, मुझे तो भागवत गीता पूरी याद है, तो मैं कथा सुन के क्या करूंगा। याद होना अलग बात है और जीवन में उतारना अलग बात है। समझ रहे हो मेरी बात को? जीवन में उतारना अलग बात होती है और याद होना अलग बात है। जीवन में जिसने ज्ञान को उतार लिया, जो उस मार्ग पर चल रहा है, वो पवित्रता की ओर बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। और जिसने खाली सुन करके, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गई कथा, तो उसने कथा सुनी नहीं, उसने कथा पे सुनी ही नहीं है महाराज। वो तो वहां पर गया, कथा में, सत्संग में गया, जाकर के विराजमान हुआ और वहां से शाम को चला आया। पर जाकर के बैठने पर भी पुण्य मिलता है। जाकर कथा में अगर मनुष्य बैठ जाए और सो जाए, मानो उसको नींद आ रही है, सो जाए, तो समझो उसको पुण्य तो जरूर मिलता है। अच्छा, कभी कभी सोने का जो लाभ है ये पुरुषों को तो मिल नहीं पाता, माताओं को जल्दी मिल जाता है। अब पूछो कैसे? पुरुष भैया तो घूंघट करते नहीं। अब मैया क्या महाराज, बढ़िया सो खम्मा ढूंढे, खम्मा ते कमर लगा के आराम से घूंघट नीचे को कर लिया और सो गए महाराज। अब सो गए, वो दूसरे वाली जो माता है उसने कहा कि अरे बहन तू सो रही है? एकदम से ना 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 ना, सो ना रही, मैं तो ध्यान लगा रही हूँ, भगवान की कथा बड़े ध्यान से सुन रही हूँ, मैं सो थोड़ी रही हूँ। तो ऐसा है महाराज। इस प्रकार से भगवान की कथा को रसपान करना चाहिए। पिबत भागवतम, भागवत रस को पीना है। अब देखिए, एक बड़ा सुंदर प्रसंग है जो भागवत जी बड़ा मुख्य रूप से सब लोग सुनाते ही हैं, मैं भी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात थी, एक महात्मा जी थे, वो सत्संगी महात्मा थे महाराज, और उन्होंने 2 मूर्तियों को बनाया, 2 मूर्ति बनाई महाराज। दोनों मूर्ति पीतल की, और पीतल की मूर्तियों का आकार भी एक जैसा और उनका वजन भी बराबर था दोनों। और महात्मा जी ने ले जाकर के वो जहां मेला लगता है ना, नुमाइश, वहां पे जाकर के रख दिया और लिख दिया वहां पर कि एक मूर्ति की कीमत 500 रुपए, दूसरी की कीमत 1 लाख रुपए। और वहां पे आने वालों की तो लाइन लग गई महाराज, और कहा कि जो भी इनमें अंतर बताएगा कि कौन सी 500 वाली है, कौन सी लाख वाली है, मैं उसको इनाम दूंगा। और भैया इनाम तो सबको अच्छा लगे, कोई भाई कौन नहीं चाहता कि इनाम मिलना चाहिए। अब तो वहां भीड़ लग गई, कोई तो मूर्ति उल्टा घुमा के देखे, कोई कान में देखे, कभी आंखों की तरफ देखे। अब भैया सुबह से सांझ हो गई, किसी की समझ में ना आया कि भाई ये चक्कर क्या है, इन मूर्तियों में अंतर क्या है। किसी की समझ में जब नहीं आ रहा था तो एक महात्मा जी बोले, भैया ऐसा तो नहीं कि एक मूर्ति में तुमने कहीं कहीं सोना लगवा रखा हो? ना ना ना, सोना कहीं नहीं, दोनों पीतल की है। फिर भैया एक 1 लाख रुपए की और एक 500 की क्यों है? महात्मा जी ने क्या किया, एक सूतली ले ली, सूतली, और सूतली को गीला हाथ करके ऐसे बट करके
और मूर्ति के कान में डालना शुरू कर दिया। जब कान में जब मूर्ति के डालने लगे तो डालते डालते वो सूतली इधर कान से प्रवेश हुई और दूसरे कान से बाहर निकल गई। महात्मा जी बोले भैया ये मूर्ति 500 वाली है। हाँ महाराज बिल्कुल सही पहचानी, 500 वाली है। अच्छा दूसरी वाली के बारे में बताऊं। महात्मा जी फिर सूतली उठाई और ऐसे गीला हाथ करके फिर दूसरी मूर्ति के जब कान में डालना शुरू किया तो वो दूसरे कान से निकली नहीं, रस्सी जो दूसरे कान से नहीं निकली और घूमते हुए सीधे हृदय में जाकर के रस्सी पूरी चली गई महाराज। महात्मा जी बोले भैया ये मूर्ति तो 1 लाख रुपए की है। बोले हाँ महात्मा जी 1 लाख रुपए की, आपने सत्य कहा, पर ये 1 लाख की क्यों है, ये 500 की क्यों, जरा ये भी बता दीजिए। उन्होंने कहा भैया बात यह है कि जो भगवान की कथा सुनता है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, वो 500 का है। जो भगवान की कथा को सुन करके हृदय में बिठा लेता है वो लाखों रुपए की कीमत का है, वो लाखों रुपए की कीमत का है महाराज। वो अनमोल है, उसका कोई मोल ही नहीं संसार में, इतना अनमोल व्यक्ति है। अब भैया राजीव नगर वालों तुम ही विचार करो, तुमको लाख रुपए वाला बनना है कि 500 वाला बनना, लाख वाला बनना है नहीं बनना, तो हाथ खड़ा करो सभी लोग जिसको लाख वाला बनना है, सबको बनना है। आइए बड़ा सुंदर सा भाव प्रभु के चरणों में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे। हो ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो, नाम नाम लीनो। पंडित जी तुमने कुछ स्नान नहीं करवाया, पूरा दिन खराब हो गया। ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू ऐसे भर पानी नहीं, में। ये बात नहीं भैया। अब समझो जिनका भी भाव है महाराज, जितने ब्रजवासी है महाराज सभी खड़े होकर नृत्य भी करना है, 100 ग्राम कर लो ज्यादा ना। जिनका भी भाव है तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू श्री राधे। भैया जी श्री राधे। और कहलायो आटी में, हाँ कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में, कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में, कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में, कहलायो कहलायो माटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन
काया तेरी कस जाएगी कांटे में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी। रवि भैया कांटे में। उनकी आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। हाँ, एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटे में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटे में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में तू डूब के मर जा रे। ओ ना राम नाम लीनो ना, ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, धन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। जय हो। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा। या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। हाँ, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमाए के ले जा रे, कुछ कमाए के ले जा रे, कुछ कमाए के ले जा रे, कुछ कमाई के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे। चुल्लू भर पानी। हरि बोल। ये कीबोर्ड की आवाज बंद हो गई। कर ऐसी भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर ऐसी भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हाँ, कर ऐसी भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर ऐसी भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हाँ, या भक्ति से भैया, हाँ, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। हाँ, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो। या आना कानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में ये जो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। हाँ, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। हाँ, ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। पूरी जिंदगानी में तू
जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हाँ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हाँ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलो बांके बिहारी लाल की, जय हो राधा रानी की जय जय श्री श्री राम। ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम पूरी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा। हाँ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के। अच्छा अब इसकी दूसरी कड़ी भी है एक। हाँ अब की और गाइए। ना राम नाम लूंगी, ना राम नाम लूंगी पूरी जिंदगानी में, और पंडित जी महाराज चाहे मैं डूब के मर जाऊंगी चुल्लू भर पानी। अच्छा ऐसे भी होते हैं दो चार लोग, ऐसी कोई बात नहीं। सुबह जगते ही महाराज इतने काम, इतने चिक चिकबाजी घर परिवार में, दुनिया सुबह से भगवान को नाम ले, गाँव घर में तो लड़ाई शुरू हो जाए सुबह सुबह से झगड़ा शुरू हो जाता है। तो भैया ऐसे भी लोग हैं और कहते हैं राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, और ऐसे नरों के लैया बार बार धिक्कार। जो भगवान का नाम लेने में तो आलस्य करते हो, सुबह सुबह जग करके भगवान का नाम न लेते हो और चाय पीने बैठ जाएं, बिस्किट खाने के लिए बैठ जाएं बिना नहाए धोए, भैया ऐसे मनुष्य तो पशु के समान है। सुबह जग करके स्नान करने के बाद भगवान का भोग लगाने के बाद ही प्रसाद पाना चाहिए। अच्छा जिसके जीवन में नियम रहते, नियम, वो व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है। जो नियमों के बिना चलता है वो फेल हो जाता है जिंदगी में अपनी में। अब जैसे समझिए सरकार ने भी नियम बनाए हैं कि भाई कोई मोटरसाइकिल पे चलेगा तो हेलमेट होना चाहिए, है कि नहीं, और उसके पास गाड़ी के कागज होने चाहिए, कार में बैठा हो तो सीट बेल्ट लगी हुई होनी चाहिए, नियम है कि नहीं, और किसी का बिजली बिल आया हो तो बिजली बिल टाइम पे भरना चाहिए वरना पेनल्टी लग जाती है। ऐसा होता है नहीं होता? तो सरकार ने नियम बनाए हैं, तो जो नियमों पे चलते हैं वो तो सही रहते हैं महाराज, और जो नियम तोड़ देते हैं फिर उनका क्या हाल होता है सब जानते हैं। कोई बालक ये कहे महाराज मैं तो बहुत होशियार हूँ गाड़ी चलाने में, मुझे हेलमेट की क्या जरूरत है, तो भैया ऐसे बच्चे का क्या होगा सब दुनिया जानती है। तो नियमों में जो चलते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, बहुत उन्नति को प्राप्त करते हैं। जो नियमों को तोड़ देते हैं वो भी अधूरे हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी जीने के भी नियम होते हैं। भगवान का नाम लेना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। जो जिंदगी के बनाए जिंदगी के नियमों को जो समझ लेता है वो परमात्मा की भक्ति भी कर पाता है और परमात्मा का स्मरण चिंतन ध्यान सब कुछ कर पाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से कहा गया है कि भगवान की कथा जो सुनने से ये कहते हैं कि भाई अब तो बहुत जीवन में कथा सुन ली, अब सुनने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं राम चरित जो सुनत गाई रस विशेष जाना तिन नाई। जिसने भगवान की कथा सुन करके और सुनने से पहले ये कह दिया कि मैंने बहुत कथाएं सुनी है, मुझे और सुनने की आवश्यकता नहीं है, उसने भगवान की कथा को समझा ही नहीं।
कि रामचरित जे सुनत अघाही और रस विशेष जाना तिन नाही। कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसने भगवान की कथा को सुन करके ये कहा मैंने बहुत कथाएं सुनी है, मुझे और नहीं सुनना है, उसके कान कैसे हैं? चूहे के बिल के समान है। रामचरित जे सुनत गाही रस विशेष जाना तिन नहीं। जिसने भगवान की कथा के रस को नहीं समझा। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनके कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान कैसे हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहे भवन समाना। उसके कान चूहे के बिल के समान है। इसलिए भैया भगवान की कथा जीवन में जरूर सुननी चाहिए। और भगवान की कथा सुनने के लिए मनुष्य जब घर से चले तो भगवान का चिंतन करता हुआ आना चाहिए। भगवान हृदय में बैठे हों, ठाकुर जी बैठे हैं, विराजमान है हृदय में, मैं उनकी कथा सुनने के लिए जा रहा हूं और कथा सुनने से मुझे कल्याण करना है। जो जो मैंने जीवन में गलतियां की उन गलतियों का सुधार करना है। कथा कैसी है? दर्पण के समान है कथा। दर्पण में जाकर के, शीशे में जाकर के हम अपना चेहरा देखते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा काजल यहाँ गलत लगा है या चेहरे की आवाज सही है या नहीं है। ये जाकर के दर्पण में, शीशे में देख करके समझ लेते हैं। ऐसे ही कथा में जाकर के हम अपने बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें कि अब तक हम किस पद्धति से चल रहे थे, ये सही थी या गलत थी। और जो जीवन में इन बातों को समझ लेता है वह बहुत परमात्मा का अनन्य भक्त बनता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने जिनको कथा सुनाई थी परीक्षित महाराज जी को, और जिनके मुख से कथा सुनकर के परीक्षित जी पवित्र हो गए, कल्याण हो गया। सुखदेव जी का प्रादुर्भाव कैलाश पर्वत पर होता है और सौनक ऋषि सभी विराजमान हैं, हाथ जोड़ करके बैठे हुए भगवान की कथा में। और उन्होंने कहा गोलोक धाम में श्री सुखदेव जी महाराज राधा रानी की गोद में खेलते हैं। एक दिन की बात, राधा रानी ने कहा हे बेटा सुखदेव, आप पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां जाकर के धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी ने कहा माता मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो भगवान की माया ये मुझे पकड़ लेगी, मैं भी संसार में लीन हो जाऊंगा। धन संपत्ति कमाने में, ऐश्वर्य कमाने में, परिवार जोड़ने में, संतान करने में, मैं इन इंद्रियों के वशीभूत होकर के मैं भी माया में लीन हो जाऊंगा, मैं पृथ्वी पर जाना नहीं चाहता। राधा रानी ने कहा पुत्र अगर तुम पृथ्वी पर नहीं जाओगे तो धर्म का प्रचार कैसे होगा? आप जैसे पवित्र व्यक्ति जब पृथ्वी पर जाएंगे तभी तो धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे, धर्म का ज्ञान दे पाएंगे तभी तो जाकर के। संसार में व्यक्ति हर कोई बराबर ज्ञानी नहीं है, हर कोई व्यक्ति बराबर बलवान भी नहीं है, कोई कम बलवान है, कोई ज्यादा बलवान है। हर कोई व्यक्ति बराबर बुद्धिमान भी नहीं है, किसी के पास ज्यादा बुद्धि है, किसी के पास कम है। हमारा कभी कभी व्यक्ति के पास उम्र अधिक होती है लेकिन बुद्धि विवेक उतना तो नहीं होता है जितना एक छोटे बच्चे के पास होता है। क्योंकि बुद्धि विवेक मनुष्य के पास में दो चीजों से प्राप्त होता है, एक तो अच्छे लोगों की संगति करने से, दूसरा शास्त्र पढ़ने से। कभी कभी पढ़ा हुआ व्यक्ति गुने हुए व्यक्ति से फेल हो जाता है। हमारा ध्यान से सुने, प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई कोई ऐसा होता है कभी कभी जीवन में कि जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है और एक ने जीवन में अनुभव बहुत लिया है, तो अनुभव वाले व्यक्ति से पढ़ा हुआ व्यक्ति हार जाता है, फेल हो जाता है। तो पढ़ाई उस समय उसके काम में नहीं आती है, लेकिन अध्ययन तो करना ही चाहिए, उसका पढ़ाई का दोष नहीं है, पढ़ाई की बुराई नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि गुना हुआ व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति जिसने संसार में जिया है उस पद्धति को, जो उस मार्ग पर स्वयं चला है, उससे वो व्यक्ति हार जाएगा। ऐसे एक बार की बात है, एक बड़े परम विद्वान ब्राह्मण काशी से चल करके कबीर जी की कुटिया में आए। अपनी माँ के पास पहले गए, जाकर के बोले माँ मैं काशी से पढ़ करके आया हूँ और काशी से पढ़ करके आया हूँ, मैं विश्व विजयी होना चाहता हूँ, संसार में कोई भी मुझसे शास्त्र में जीत ना पाए। उसकी माँ ने कहा बेटा तू सर्व विजयी जब हो जाए ना तो तू मुझे बता देना। सबके पास में गया, दीपक भैया सबके पास में गया और सबके पास जाकर के उसने क्या किया, सब
इस प्रकार से उसने कई ब्राह्मणों को, कई संतों को हरा दिया ज्ञान में। और हरा करके वो जो अपने गांव में आया, आकर के अपनी माँ से कहा, देखा माँ मैं सर्वविजयी हो गया, विश्व में कोई भी मेरे बराबर ज्ञानी नहीं है। उसकी माँ ने कहा, बेटा एक काम कर। बोले क्या? कि जाकर के एक बार कबीर जी से ये लिखवा के ला कि तू सर्वविजयी है, तू बहुत ज्ञानी है, तब मैं मान जाऊंगी। जब माँ ने ये बात कही तो कहा, ठीक है माँ मैं अभी जाता हूं। और वो वहां से गया महाराज, और जाकर कबीर जी के पास गया कि लो महाराज ये इस पे आप मुझसे शास्त्रार्थ करोगे। बोले किस बात का शास्त्रार्थ? कि बोले मैं बहुत काशी से पढ़ के आया हूं, बहुत विद्वान हूं, पूरा विश्व मैंने हरा दिया, बस आप रह गए हो। मेरी माँ ने कहा जब आप हार जाओगे तो मैं आपको मान लूंगी, कि आपको मान लूंगा कि आप हार गए मुझसे और मैं विजयी हो गया। उन्होंने कहा, देख भैया कोई शास्त्रार्थ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं पहले ही साइन कर देता हूं, लिखो भैया इस पे। उन्होंने, कबीर जी ने लिखा, कबीरदास हारा और सर्वदेव विजय जीता। लिख दिया महाराज। लेकर के गया माँ को पास में जाके बोला, माँ देखो मैं जीत करके आ गया। माँ ने पर्चा हाथ में लिया, उसमें लिखा था कबीरदास जीता और सर्वविजयी हारा। उसने कहा, ये ऐसे कैसे हो गया? माँ मैं तो अभी उनको हरा करके आया हूं, जा दोबारा लिखवा के लेके आ। दोबारा गया, कबीर जी दोबारा लिख दीजिए, थोड़ा गलती हो गई, उसमें लिखा था कि आप जीत गए मैं हार गया। कबीर जी बोले ठीक है दोबारा लिख देता हूं। कबीर जी ने लिखा कि कबीर दास हारा सर्वविजयी जीत गया। दोबारा लिख दिया। लेकर के अपनी माँ के पास गया, देखा माँ अब तो मैं विजय हो गया। पर्चा खोल के देखा, उसमें लिखा था कबीर दास जीता और सर्वविजयी हारा। दुखी हो गया। माँ ने कहा, बेटा तू एक बार नहीं 500 बार भी लिखवा करके लाएगा ना, तो वो लिखेंगे तो जरूर अपने हाथ से, लेकिन परमात्मा की कृपा से वो सब बदल जाएगा, क्योंकि कबीरदास अंदर से पवित्र हैं और तू अभी पवित्र अंदर से हुआ नहीं। तूने बुद्धि में तो ज्ञान लिया है, लेकिन हृदय में ज्ञान नहीं उतारा है। हृदय में ज्ञान जब उतर जाएगा तभी तू पवित्र माना जाएगा। माँ ने जब ये बात कही, कबीर जी के जाकर के चरण पकड़ लिए कि महाराज जरा ये बताओ कि मैं जब लिखवा कर ले जाता हूं तो वो बदल कैसे जाता है? कबीरदास जी बोले कि तू कहता कागज की लेखी, कि तू कहता कागज की लेखी, और मैं कहता आँखिन की देखी। तू तो कहता है कागज पे लिखा हुआ, जो तूने पढ़ लिया होगा, संसार में कुछ ज्ञान ले लिया होगा, तू उसको देख करके सुन करके आया है और तू बस उसी को सुना रहा है दुनिया में। पर मैं कागज की लेखी नहीं सुनाता हूँ, मैं अपने जीवन में मैंने जो जिया है, जो संसार को देखा है, मैं वो कहता हूँ। जब ये बात कही, उन्होंने कहा मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। चरण पकड़ लिए कबीर जी के, कबीरदास जी के वो सबसे पहले शिष्य बने। कहने का अभिप्राय यह है, संसार में शास्त्र का ज्ञान जरूर लीजिए, लेकिन शास्त्र के साथ अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। जिसके पास अनुभव नहीं उसका जीवन अधूरा है। अनुभव बहुत जरूरी है संसार में। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा आप आया करो तो थोड़ा जल्दी से तिलक लगा के बैठ जाया करो, सब लोग आपको देखने लग जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर सुखदेव जी महाराज ने राधा रानी से कहा, माँ अगर मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो मुझे भगवान की माया ये पकड़ लेगी। राधा रानी ने कहा, पुत्र तुम्हें भगवान की माया नहीं पकड़ेगी, मेरा आशीर्वाद है। राधा रानी का आशीर्वाद लेकर के सुखदेव जी महाराज अंडे के एक बच्चे के रूप में, अंडे के रूप में, तोते के बच्चे के रूप में और कैलाश पर्वत पर पड़े हुए हैं। और उसी समय नारद जी भगवान शंकर के पास में दर्शन करने के लिए गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण,
भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। जय हो श्री राधे। हाँ नारायण जो नाम लेत है 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 पाप होत सब छारायण पाप होते सब छारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हो मन हो जा दीवाना रे श्याम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे श्याम जी के चरणों में वो तेरी लिंगे खबरिया रे गाओ दिन पल भर में तेरी लिंगे खबरिया रे गाओ दिन पल भर में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए नारद जी पधारे और नारद जी जब आए तो वहां पर कौन विराजमान है? कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की धर्म पत्नी गौरा देवी जी पार्वती मैया विराजमान है। और पार्वती मैया को देख करके नारद जी ने प्रणाम किया चरणों में दंडवत और मैया ने उनको प्रणाम किया नारद जी को हाथ जोड़ करके। अब देखो नारद जी ने मैया को प्रणाम तो इसलिए किया क्योंकि त्रिलोकी नाथ की पत्नी है पार्वती मैया शंकर भगवान की पत्नी है। संसार तो विश्व भगवान शंकर तो विश्व के मालिक हैं इसलिए प्रणाम किया। और उन्होंने उनको प्रणाम क्यों किया? पार्वती मैया ने भगवान शंकर को इसलिए प्रणाम किया क्योंकि पार्वती मैया एक तो वो संत है नारद जी, द्वितीय वो उनके गुरुजी भी है। अब गुरुजी क्यों है जरा ये समझिए। जब पार्वती मैया जब छोटी थी ना राजा हिमालय के यहाँ पर तो पार्वती मैया ने क्या किया जब तपस्या करने के लिए गई तो उनको मंत्र तो पता नहीं था कौन से मंत्र से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। अच्छा सब देवताओं के मंत्र अलग अलग होते हैं। माता रानी का मंत्र अलग है, भगवान शंकर का अलग है और नारायण भगवान का अलग है। किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा महाराज जी जरा ये बताइए कि जब इतने हमारे देवता हैं माता रानी भोले बाबा दुर्गे मैया काली मैया जगदम्बे मैया हनुमान जी महाराज गणेश जी महाराज रामचंद्र भगवान सीता जी किन को ज्यादा माने? इतने सारे देवता कंफ्यूज हो जाते कभी कभी किसकी पूजा करें किसकी ना करें और किसको छोड़ें किसको पकड़ें कौन से देवता को ज्यादा माने। अब मैंने कहा देखो भैया जितने भी संसार में भगवान है परमात्मा है सब एक ही है अलग नहीं है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अब जैसे समझिए अब घर में कोई प्यारा सा बेटा हो बालक हो किसी का और उस बालक जो है पापा तो उसको राजकुमार बुलाते हैं मैया उसको कुंवर कन्हैया बुलाती है बहन उसको गधा कह के बुलाती है। एक होता है छोटे से बच्चे को कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है और चाचा उसको कुछ और कहते हैं नाम लेके पुकारते पड़ोसी उसको कुछ और नाम से पुकार। ऐसा होता नहीं होता सबका लाडला है महाराज छोटा सा ही बालक होता है और अलग अलग उसके सब नाम रख लेते हैं अपने अपने भाव के अनुसार पर बालक तो वो एक ही है नाम उसके बालक तो नहीं इतने वो
एक ही बालक पर नाम उसके अलग अलग सबने रख लिए, पहचान के लिए, याद के लिए। इसी प्रकार से भगवान से जो प्रेम भक्त करते हैं वो अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई गोविंद कहता है, कोई घनश्याम कहता है। किसी ने राम के रूप में भजा भगवान को कि हे प्रभु आप जब आओ तो धनुष लेकर के आना, मेरे भगवान राम के अवतार में आ गए। जैसे जैसे भक्त ने भगवान का ध्यान लगाया, जैसे जैसे रूप का ध्यान किया, वैसे ही भगवान रूप बना लेते हैं। भगवान तो मनुष्य के हृदय में भी है, वैकुंठ में भी है, पृथ्वी में भी है, कण कण में भी है, हर जगह है। जिसने जैसा भगवान का ध्यान किया भगवान वैसे ही प्राप्त हुए उसको। ऐसे ही भगवान के रूप अनेक बना रखे भगवान ने, लेकिन भगवान है एक ही, शक्ति एक ही होती है। जैसे मान लीजिए कि सोना जो होता है, सोना जो सुनार जो होते हैं उनकी तरफ से जो मिलता है सोना, सोने के ही कुंडल होते हैं, सोने की ही नथली इत्यादि होती है, सोने के ही हाथ के कड़ूले होते हैं, चूड़ियां सोने की होती हैं। पर उसके अगर तत्व में आप जाएंगे, अगर मूल में जाएंगे तो होता तो वो सोना ही है ना। मूल में क्या है? वो सोना है हमारा। अगर तुम चूड़ी को, सोने की चूड़ी को अगर गर्म करके पिघला करके देखोगे तो सोना ही निकलेगा। सोने के जो कुंडल हैं उनको पिघलाओगे तो सोना ही बनने वाला है, क्योंकि मूल में वो सोना ही है। इसीलिए मूल में वो सोना ही होता है। ऐसे ही परमात्मा के रूप अलग अलग हैं, जिसको जो अच्छा लगता है उसका ध्यान करते हैं सब लोग। किसी को राम भगवान का रूप ज्यादा अच्छा लगता है, वो राम जी का मंत्र लें और अच्छे से गुरु जी बनाएं और राम जी का मंत्र का जाप करें। जिनको कन्हैया जी अच्छे लगते हैं वो कन्हैया जी का मंत्र ले लें, बांकी बिहारी जी का मंत्र लें, राधा रानी का मंत्र लें। जिनको माता रानी से ज्यादा लगाव है, उनके रूप से, उनके माता रानी की कृपा से, वो माता रानी का मंत्र लेके और उनका उच्चारण करें। हर किसी देवता का अलग अलग मालाएं बनी हुई हैं जिससे जाप किया जाता है। कमल गट्ठा की माला पर माता रानी का ध्यान किया जाता है, उनका जाप किया जाता है। रुद्राक्ष की माला पर भगवान शंकर का ध्यान किया जाता है और तुलसी की माला से भगवान नारायण का ध्यान किया जाता है। तिलक भी सबके अलग अलग होते हैं। पीला चंदन राधा रानी का, ठाकुर जी का, नारायण भगवान का होता है। भभूति का चंदन, भभूति जो होती है सफेद, वो शंकर भगवान की होती है और लाल तिलक माता रानी का होता है। अलग अलग है महाराज सब। लेकिन अब आप ये कहोगे कि अब मानो महाराज हम तो भागवत कथा में आए, हम तो लाल तिलक लगा के आ गए, तो अब क्या होगा? ऐसा नहीं महाराज। ये सब हम सब की मन की संतुष्टि के लिए है, जिसको जो अच्छा लगे उसके लिए। लेकिन बाकी भगवान कभी बुरा नहीं मानते। भगवान शंकर के मंदिर में तुम गए, पीला चंदन लगा के चले गए, तो भगवान शंकर नाराज नहीं होंगे, खुश होंगे कि कम से कम लगा के तो आया है। हैं जो ऐसे ही घूम रहा है वो लगाता नहीं, उसे तो ठीक ही है कम से कम। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए भैया जिसका जिसके में ज्यादा भाव हो उनका मंत्र लेके जाप करो। और एक बात और, जीवन में गुरु जल्दी बनाने चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। विचार करके आराम से सोचा विचार करके साल में 2 साल में पर जल्दी बनाने चाहिए। क्योंकि हम लोग की ऐसी एक सोच है कि हम अच्छी बात को तो टाल देते हैं, बाद में कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा। लेकिन कोई मन में गलत विचार आए, झगड़ा करने का मन में आए, तो महाराज तुरंत ही शाम को कर लें झगड़ा। ऐसा होता नहीं होता? अच्छा पड़ोसन, किसी पड़ोसन कान में कोई बात कह दे कि फलानी वो ऐसा से कह रही थी, वो जो ना कहेगी कि मैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, कहेगी अभी चल मैं देखूं कैसे कही बाने। ऐसा होता नहीं होता? तो लड़ने को तो तैयार महाराज। तो इसीलिए भैया जो है अच्छे काम को तुरंत करो, जिससे कल्याण हो, जिससे प्रगति की ओर मनुष्य जाए, उस काम को तुरंत करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी ने जब प्रणाम किया तो मैया बोली, गुरुजी आप पधारे, बड़ी कृपा करी, पर आप बहुत दिन बाद आए, हमसे कोई भूल हो गई, हमसे कोई गलती हो गई? नारद जी बोले, माता बात यह है मैं इसीलिए नहीं जाता ज्यादा जल्दी से, क्योंकि संसार के लोग स्वार्थी हैं। कैसे लोग हैं? स्वार्थी है। कोई किसी के घर पर जाता है तो स्वार्थ से जाता है, ज्यादातर स्वार्थ से आते, कुछ प्रेम से भी जाते महाराज। स्वार्थ ज्यादा रहता लोगों का। सुर नर मुन जन की यह रीति, कि सुर नर मुन जन की यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर माने होते देवता, सुर नर मुन जन की यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार के लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं।
रिश्तेदार के घर जब आता है ना कन्यादान देने के लिए किसी घर पे, तो सोच के आता है कि 5100 दे के आऊंगा तो मेरी बेटी की शादी में ये भी दे के जाएंगे 11,000। स्वार्थ होता नहीं होता हमारा? कभी 5100 जो गरीब है, जो जिसके सामर्थ्य नहीं है, उसको कभी दे के नहीं आएगा उसकी बेटी की शादी में। कहेगा वो क्या वापस करने थोड़ी आ रहा है, उसको क्यों देना? तो स्वार्थ से प्रेम होता है संसार में। और पड़ोसी को पड़ोसी से काम पड़ेगा तभी उसके घर पे जाएगा, विचार कर लेता है इसके घर में सब अच्छी नौकरी पे लगे हुए हैं, हम भी आना जाना रखेंगे तो हमारे बच्चों को भी लगवा देंगे। स्वार्थ होता नहीं होता? कदाचित कभी कभी पति पत्नी में भी स्वार्थ हो जाता है, स्वार्थ होता है हमारा। कभी कभी जब शादी नहीं होती है, शादी से पहले वो लड़का लड़की एक दूसरे को जानते भी नहीं है, और शादी के बाद महाराज एक दूसरे को जानने लग जाते हैं और एक दूसरे के मरने जीने की कसमें खाते हैं, और 2-4 साल बाद फिर एक दूसरे को मारने की कसमें खाते हैं कि मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। वो कहेगी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज बेलन से तेरी कुटाई करने वाली। ऐसा होता नहीं होता? स्वार्थ होता नहीं होता? बताओ, स्वार्थ पूर्ण हुआ बस झगड़े हैं वहां पर। जहां पर स्वार्थ बना रहेगा वहां पे झगड़े होंगे ही होंगे। बस स्वार्थ का रिश्ता ज्यादा दिन चलता नहीं है, और जो प्रेम का रिश्ता है वो आजीवन चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, और मरने के बाद भी महाराज उसको अमर कर दिया जाता है और उस व्यक्ति का नाम अमर हो जाता है संसार में। इसलिए स्वार्थ का रिश्ता नहीं होना चाहिए। प्रेम किससे किया जाता है? संसार में सबसे प्रेम रखो, लेकिन मोह किसी से मत रखो, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो होता है ना मैया, मोह संसार में बांधता है और प्रेम आजाद करता है। मोह के चक्कर में पड़ करके तो महाराज तुमको कथा सुनाएंगे, जड़ भरत जी हिरन बन गए। और मोह कभी किसी से नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। कभी कभी अपने परिवार में हम इतना मोह करने लग जाते हैं कि जब इंसान जब बिछड़ता है, जब अंत समय आता है, तो भैया इतना प्रेम करने लग जाता है कि दूर होने पर भी परिवार ही याद आता है, भगवान याद नहीं आते हैं। कभी मनुष्य नहीं सोचता भाई भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो। अंत समय आ गया, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में भी अंत समय पर भी उसे परिवार, बेटी बेटा, संतान, पति पत्नी, बच्चे, पर रिश्तेदार सब याद आते हैं। और मैं आपको सत्य बता रहा हूं, किसी को अगर ये पता चल जाए कि 4 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, तो अभी से फोन करना शुरू करेगा, मामा तुम आ जाओ, चाचा तुम आ जाओ, फूफा तुम आ जाओ, सबको बुला लेगा। ऐसा होता नहीं होता? सबको बुला लेगा कि सबको देखता लूं कम से कम। अरे भैया 4 दिन की जिंदगानी, अब तो भगवान को याद कर कम से कम। संसार का क्या हो रहा? संसार का जो हो गया वो कहीं का नहीं रहा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से उन्होंने कहा मैया भगवान शंकर कहाँ गए हैं, नजर नहीं आ रहे। मैया बोली गुरुजी वो बात छोड़ो, पर तुम ये बताओ तुम हमारे घर क्यों नहीं आते? माता बताया नहीं, संसार स्वार्थ का है, मैं तुम्हारे घर पर इसलिए नहीं आता क्योंकि संसार में सब स्वार्थी हैं, तो कदाचित तुम और भोले बाबा भी स्वार्थी होंगे। मैया बोली ऐसा तो नहीं है, मेरे शंकर भगवान तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जब वो ध्यान लगाने बैठते हैं ना, जिस भी रूप का दर्शन करते हैं वो रूप भी मुझे आकर के बता देते हैं कि हे पार्वती आज मैंने भगवान राम का दर्शन किया, आज मैंने कृष्ण भगवान का दर्शन किया, आज मैंने उनकी बाल लीला का दर्शन किया। मेरे भगवान शंकर तो इतना प्रेम करते हैं, और गुरुदेव आप कहते हो कि संसार के लोग स्वार्थी हैं, ऐसा तो नहीं है। नारद जी बोले अच्छा माता, आज भगवान शंकर जो लौट के आए उनसे ये पूछना कि उनके गले में मुंड जो है वो किसके मुंड हैं, वो तुम्हें आज तक नहीं बताया होगा। मैया बोली हाँ ये तो है, मुझे आज तक नहीं बताया कि मुंड किसके हैं, पर आज मैं जरूर पूछूंगी वो किसके मुंड गले में लटका के घूमते हैं। भगवान शंकर रास्ते में आ ही रहे थे कैलाश की ओर, और उसी समय नारद जी वहां से जा रहे थे। नारद जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा नारद जी चलो, चल करके वार्तालाप करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे। और कहते हैं ना भगवान के भक्त जब आपस में मिलते हैं ना तो हरि की चर्चा करते हैं। हरिजन से हरिजन मिले करें हरि की बात, हरिजन से हरिजन मिले तो करें हरि की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के
हाँ भाई ऐसा होता है। तो भैया हरि के जन जो मिलते हैं, परमात्मा के जो भक्त मिलते हैं, तो आपस में हरि की चर्चा करते हैं। वकील वकील आपस में मिलेंगे तो कैसी बात करेंगे? केसों की बात करेंगे। वो केस ऐसा था, वो एक ऐसा केस फंस गया भैया, ऐसे में जीत गया, इतने 5 लाख कमा लिए, इतने 2 लाख कमा लिए। ऐसा होता नहीं होता? अच्छा माता बहनें आपस में मिल जाए तो पता है बहन आ चल लो आ गली में देख फलाने का जी हो गया, फलाने आपस में चुगली में लग जाए हमारा। ऐसा होता नहीं होता? चुगलियों में पूरा दिन निकल जाए। अच्छा गलियों में एक प्रधान होती है, कोई मैया जैसे मुख्य सी होती है, वहां के पास बैठ जाए सब जाके। एक मुख्य सी मैया होगी, वहां के पास जाके सब मैया बैठ जाएंगी और फिर देखो पूरे नगर की चर्चा होगी। राजीव नगर के 1 किलोमीटर दूर भी जो कौन हो ना वहां की पता चल जाएगी, मैं का है रो। दूर दूर तक की चर्चा कर लेती मैं वहीं बैठ कर। और अपने घर में का है रो उन्हें जी ना पता, अपने घर में बालकन को ध्यान ही ना है, और दूसरे के बालकन देख रही है कि वाह को छोरा इतनी पोस्ट पे पहुंच गो, वाह को छोरा ऐसो है, वाह का बेटा ऐसो बिगड़ गए हो, दूसरे को ध्यान। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से मैया ने वार्तालाप की। मैया और मैया ने कहा कि प्रभु आपके गले में जो मुंडों की माला है, शंकर भगवान से कहा। शंकर भगवान ने कहा देवी क्यों नाराज हो? मैया बोली इसलिए नाराज हूं तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है ये किस स्त्री के मुंड हैं, तुमने मुझे आज तक नहीं बताया। भगवान शंकर बोले देवी ये मुंड तुम्हारे ही हैं, ये मुंड किसी और के नहीं, तुम्हारे ही मुंड हैं। मैया बोली हे प्रभु जरा ये तो बताओ कि आज तक तुमने इतना जीवन पा लिया, आप अमर हैं, ऐसे मैं भी अमर होना चाहती हूँ। मैं बार बार जो मरना, मृत्यु को प्राप्त करना, दाह संस्कार होना, इस चक्कर से छूटना चाहती हूँ। भगवान शंकर कहने लगे देवी मैंने ना भागवत कथा सुन रखी है, मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मैं अमर हो गया हूँ। मैया ने कहा मैं भी कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने अपने कैलाश पर्वत पर जितने भी गण थे सबसे कहा कि जितने पशु पक्षी सबको उड़ा दो, सबको हटा दो कैलाश से, क्योंकि मैं जब अमर कथा सुनाऊंगा तो पशु पक्षी भी अमर हो जाएंगे, उनका शरीर वो छूटेगा नहीं, फिर उसी शरीर में रह जाएंगे वो। आज गणों ने जाकर के जितने भी जीव जंतु थे सबको हटा दिया और भगवान शंकर ने आज कथा सुनाना प्रारंभ किया। और भगवान उसी शिला पर जाकर के बैठे जिस शिला के पीछे वो तोते का अंडा पड़ा हुआ है, अंडा पड़ा हुआ है तोते का। और पहले दिन की जब कथा हुई भागवत कथा तो कहते वो अंडा फूट गया। दूसरे दिन की कथा में वो जो तोते का बच्चा जो निकला वो कथा ध्यान से सुनने लगा, और तीसरे दिन की कथा में महाराज वो कथा सुनते सुनते उसकी समझ में एक बात आई कि ये जो कथा सुना रहे हैं ये तो नए नए प्रसंग सुना रहे हैं, कभी दूसरा प्रसंग कभी तीसरा प्रसंग, लेकिन ये जो मैया जो सामने बैठी है, ये जो कथा सुनाने वाले भगवान शंकर हैं, ये तो नेत्र बंद करके कथा सुना रहे, इन्हें तो पता ही नहीं कौन कथा सुनता है कौन नहीं सुन रहा है। लेकिन ये जो मैया सामने बैठी है ये तो एक ही बात बार बार बोलती है ओम स्वामी हम स्वामी। अब तोते का बच्चे का ये स्वभाव होता है कि अगर उसके सामने कोई बात बार बार बोली जाए ना तो उसको वो याद कर लेता है। तोते का स्वभाव होता है वो याद कर लेता है और अपने मुख से उसी उच्चारण करने भी लग जाता है। जैसे मिट्ठू मिट्ठू बोलो तो अपना नाम बोलता है ना तोता, ऐसे ही बस अब तोते के बच्चे ने वो याद कर लिया ओम स्वामी और हम स्वामी। अब कथा चलते चलते जब 6वें दिन पहुंची, उद्धव और नव योगेश्वर जब संवाद चल रहा था उस समय पर मैया पार्वती को निद्रा ने घेर लिया, नींद आने लगी, मैया को निद्रा ने घेर लिया और मैया सो गई। तोते के बच्चे ने विचार किया कि अगर ये माँ तो सो गई है और मैंने अगर ओम स्वामी नहीं कहा तो भगवान शंकर ये कथा बंद कर देंगे और जो आनंद मुझे कथा में जो मिल रहा है इस आनंद से मैं वंचित रह जाऊंगा और मुझे ये कथा पूरी सुननी है। तोते के बच्चे ने भी ओम स्वामी कहना शुरू कर दिया, भगवान शंकर कथा सुनाते रहे। 7वां दिन जब पूर्ण हो गया तब मैया के नेत्र खुले। मैया बोली हे प्रभु मैंने तुम्हारी कथा पूरी नहीं सुन पाई, मैं कल सो गई थी 6वें दिन की कथा में, आप मुझे कल से और अब तक की कथा दोबारा सुना दो। भगवान शंकर बोले मैं ये कैसे मान लूं कि तुमने कथा नहीं सुनी, अरे मुझे ओम स्वामी के जयकारे तो मिल रहे थे, बार बार आप कह रही थी ओम स्वामी। मैया बोली मैंने तो नहीं कहा, जिसने भी कहा होगा मुझे तो नहीं पता किसने कहा, पर मुझे नहीं पता, मैं तो सो गई थी।
भगवान ने अपने नेत्र घुमा करके देखा तो अपने आसन के पीछे ही भगवान ने उस तोते के बच्चे को पाया। भगवान शंकर ने पूछा, क्यों भाई, तुमने कथा सुनी है क्या? अब बोला, ओम स्वामी। भगवान बोले, मेरी गद्दी के पीछे, मेरी मंच के पीछे, आसन के पीछे तूने कथा को सुना, ब्रह्मचोरी का पाप लगा तुझे। आसन के पीछे बैठकर कथा कभी नहीं सुननी चाहिए, मुख के सामने बैठी कथा सुननी चाहिए। अब तो भगवान ने क्या किया कि अगर कहीं ये जीव अमर हो गया होगा तोता, तो ये तो इसी शरीर में रह जाएगा, इसका शरीर पूर्ण कर देता हूं, दूसरा शरीर हो सकता है मनुष्य का मिल जाए इसे। भगवान शंकर ने उसे मारने के लिए जब पीछे पीछे भागे, तोते का बच्चा उड़ता हुआ साम्यप्रास में पहुंचा, जहां पर बद्री धाम में श्री वेदव्यास जी महाराज रहते हैं, जिनका नाम है कृष्ण द्वैपायन जी महाराज। उनके आश्रम में वो तोता का बच्चा पहुंचता है। वेदव्यास जी की कोई संतान नहीं है, ना पुत्र पुत्री, कोई संतान नहीं है। संतान न होने के कारण उनकी पत्नी चिंतित रहती थी और अपने पति से कहती थी, स्वामी क्या हमारे घर में कोई संतान नहीं होगी कभी? उन्होंने कहा, प्रभु कृपा हुई तो अवश्य हमारे घर में संतान होगी। और आज के दिन उनकी पत्नी विटका देवी जी तुलसी को अर्घ देने के लिए आई, जल का, तुलसी माता को अर्घ देने के लिए जब आई, जब अर्घ दे रही थी उसी समय उनको जमाई आ गई, मुख खुल गया उनका। निद्रा में जब आने लगी तो मुंह जैसे ही खुला, उसी समय तोते के बच्चे ने मच्छर से भी, चींटी से भी 1000 गुना छोटा स्वरूप बनाया, और छोटा स्वरूप बना करके माया के प्रभाव से, शक्तियों के प्रभाव से मुख में होकर के सीधा गर्भ में जाकर के विराजमान हो गया। जैसे ही गर्भ में वो गया और गर्भ में जाकर के विराजमान हुआ, मैया को ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान ने साक्षात कृपा की हो। भगवान शंकर वहां पर आए। भगवान शंकर की वार्तालाप वेदव्यास जी से हुई और वेदव्यास जी ने समझा करके उनको विदा किया। हे भोलेनाथ, जिसने तुम्हारे मुख से कथा सुन ली हो, जो अमर हो गया हो और आप उसे मारना चाहते हैं, अब आप मत मारिए, उसको आजाद कर दीजिए। भगवान शंकर वापस गए और अपनी पार्वती को कथा संपूर्ण सुनाई, और सुनाने के बाद ये वरदान दिया कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति अमर नहीं होगा, शरीर से अमर नहीं होगा। कथा सुनने के बाद में अपने कर्म से, अपनी वाणी से, अपनी पवित्रता से वो अमर हो जाएगा। और आज के समय कोई कथा सुनता है, शरीर से अमर नहीं होता, लेकिन अपने कर्मों से अमर अवश्य हो जाता है। एक व्यक्ति जब संसार से जाता है तो उसकी जय जयकार होती है, उसको लोग याद करते हैं कि भाई ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति दोबारा नहीं मिलेगा। और एक व्यक्ति जब संसार से जाता है तो लोग गाली देते हैं कि भाई बढ़िया है, फंद छूट गया, चला गया, बहुत दुखी करता था। ऐसा होता नहीं होता। तो कर्मों से व्यक्ति अमर हो जाता है, लेकिन शरीर से अमर नहीं हो सकता। सूरदास, रहीमदास, रैदास, मीरा जी, कर्माबाई, ये सब शरीर से अमर नहीं है, लेकिन आज हम सब इनका नाम जानते हैं। इन अपने कर्मों से अमर हैं, शरीर से अमर नहीं है। भले मीरा जी का नाम सब लोग जानते हैं। मीरा जी आज से 800 वर्ष पहले आई थी, सब लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन शरीर से तो नहीं। हम सब के बीच में कर्मों से व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, और कर्म जब व्यक्ति के श्रेष्ठ होते हैं तो उसके जाने के बाद लोग रोते हैं उसके लिए कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कि कबीरा जब हम पैदा हुए और जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब बालक जब पैदा होता है तो संसार के लोग हंसते हैं, बालक रोता है। और जब व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है तो संसार उसके लिए रोता है, और व्यक्ति वो हंसता हुआ भगवान के धाम जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान शंकर ने ये वरदान दिया। कहते हैं विटका देवी जी के गर्भ में जो बालक जो था ना, वो 12 साल तक रहा गर्भ में। वैसे शिशु माँ के गर्भ में वैसे जो बालक होता है ना, वो 9 महीने तक रहता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने अपने माया के द्वारा, शक्तियों के द्वारा, तप के द्वारा, साधना के द्वारा शरीर को बड़ा होने ही नहीं दिया। माँ के गर्भ में छोटे ही बनकर के बैठे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं।
लेकिन माँ के गर्भ में सुख नहीं मिलता, मनुष्य को दुख ही दुख मिलता है। गर्भ में जितना दुख मिलता है ना, ऐसा दुख संसार में है ही नहीं। गर्भ में बड़ा दुख मिलता है हमारा। माँ कुछ चटपटा खाती तो बच्चे को लगता, माँ कुछ गर्म खाती पीती है तो बच्चे को कष्ट होता शरीर पर, इसलिए बड़ा दुख होता है हमारा। जितने भी जीव संसार में जब गर्भ में होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमें गर्भ से बाहर निकालें, जन्म दें और हम आपका सदैव भजन करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन जन्म होते ही महाराज संसार में लीन हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। और इधर सुखदेव जी महाराज जब 12 साल हो गए, उनकी मां ने सुखदेव जी से कहा, उनके पिता ने कहा, बेटा जन्म लेकर के आप पृथ्वी लोक पर क्यों नहीं आते? तो गर्भ में से कहते हैं वेद मंत्रों की आवाज आती है, वेद मंत्रों की। और इस प्रकार से जब स्तुति की गई, गर्भ स्तुति जब की गई, तो कहते हैं भगवान विष्णु ने आकर के गर्भ में आकर के बिटका देवी जी के गर्भ में आकर के उस बच्चे को समझाया, पुत्र तुम जन्म लो। उन्होंने कहा प्रभु अगर आप माया को रोक लेंगे कुछ क्षण के लिए तो मैं जन्म अवश्य लूंगा। उस समय पर भगवान विष्णु ने अपनी माया को एक क्षण के लिए रोका और उसी समय सुखदेव जी ने जन्म ले लिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ और माया के प्रभाव से उन्होंने शरीर को तुरंत बड़ा किया और 16 वर्ष का शरीर होते ही अपने नाड़ को कंधे पर डाल करके जंगल की ओर चल दिए। जंगल की ओर जब जाने लगे तो माँ ने कहा कि अभी तो मेरे बच्चे ने जन्म लिया और मुझे छोड़ के जा रहा है। रोने लगी। जब रोने लगी तो कहते हैं वेद व्यास जी ने समझाया कि हमारा ये पुत्र धर्म के प्रचार के लिए आया है, संसार के कल्याण के लिए आया है। लेकिन माँ की ममता थी। माँ जब रोने लगी तो वेद व्यास जी स्वयं अपने पुत्र के पीछे पीछे चल करके गए। जब चलते हुए जा रहे थे तो आगे क्या देखा कि एक नदी में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी और सुखदेव जी वहां से निकल गए। बाद में वेद व्यास जी आए तो जैसे वेद व्यास जी आए तो उन स्त्रियों ने अपने सिर को ढका पल्लू के द्वारा और कहा गुरुजी हमें क्षमा करना, वेद व्यास जी हमसे भूल हो गई, हमें नहीं पता था कि आप पधार रहे हैं और हमने अपने सिर को नहीं ढक रखा था। कोई आदरणीय व्यक्ति पधारते हैं तो गुरुजी पधारे, संत भगवान पधारे तो सिर को ढकना चाहिए, अपने से जो उम्र में बड़े हैं सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने कहा बेटी तुम्हारे दादा परदादा को भी मैंने अपनी गोद में खिलाया है, मैं इतनी बड़ी उम्र का हूं और तुमने मुझे देख करके संकोच किया। मेरा अभी जवान पुत्र यहां से निकल करके गया है 16 साल का, तुमने उसे देख के संकोच नहीं किया। उन स्त्रियों ने कहा तुम्हारा जो पुत्र है ना सुखदेव, वो माया से परे है, उसे ये ज्ञान ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, वो जानता ही नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानता कि स्त्री और पुरुष का शरीर अलग अलग होते हैं, स्त्री और पुरुष के शरीर में भेद ही नहीं जानता। वो तो कुछ भी नहीं जानता संसार में, इसलिए हमने उसे देख करके संकोच नहीं किया। उसके सामने कोई 1000 वस्त्र पहने तो भी उसे कोई फर्क नहीं और एक ही वस्त्र ना पहने तब भी उसे कोई फर्क नहीं। वो माया से परे है, उसे अष्ट प्रकृति का ज्ञान है। जब ये बात उन्होंने कही तो वेद व्यास जी ने अपने पुत्र की चरण रज को मस्तक पर लगाया कि मेरा पुत्र इतना ज्ञानी, मेरा पुत्र इतना तपस्वी है। और वहां से वेद व्यास जी वापस हो गए। अपनी पत्नी को समझाया देवी हमारा पुत्र अब तो नहीं आ सकता है, भगवान की कृपा हुई कभी आ जाएगा तो बुला के लाऊंगा मैं। इस प्रकार से थोड़े समय बाद वेद व्यास जी ने के पास में एक दिन नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? वेद व्यास जी बोले भैया मैंने अनेक शास्त्र लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, वेद लिख दिए, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा कि देखो वेद व्यास जी, एक होती है भगवत कृपा और एक होती है संत कृपा। भगवत कृपा से बड़ी संत कृपा होती है। भगवान की अगर भगवान ने किसी किस्मत में कुछ लिख रखा हो
किसको संतान नहीं होगी ये दुख पाएगा, कष्ट पाएगा, और संत अगर आके आशीर्वाद दे दें कि सब सुख रहेगा, किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी, तो भगवान के द्वारा जो लिखा गया, जो विधाता के द्वारा जो जीवन लिखा गया वो मिट जाता है, दुख मिट जाते हैं, सुख आ जाते हैं। और विधाता ने, ब्रह्मा जी ने लिखा हो कि ये स्वर्ग जैसा सुख भोगेगा। और व्यक्ति अगर गलत कर्म कर रहा है, किसी अपने से बड़ों का अपमान कर रहा है, अपने से ज्ञानी लोगों का अपमान कर रहा है, तो एक दिन उसके जो सुख जैसी जो दुनिया है वो दुख में बदल जाती है। तो कर्म के अनुसार ही व्यक्ति के सुख दुख के द्वारा ये सुख दुख बदल जाते हैं, कर्म के द्वारा। कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व सुदशरथ अजिर वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। पत्नी के किए गए कर्म पत्नी को भोगने पड़ेंगे, पुरुष के किए गए कर्म पुरुष को भोगने पड़ेंगे। एक दूसरे का कर्म कोई काट नहीं सकता है, और बच्चों के किए गए कर्म बच्चों को भोगने पड़ेंगे। कदाचित कभी कभी पति के जीवन में बीमारियां आ जाती, तकलीफ आ जाती, पत्नी के जीवन में तो नहीं आती। कभी पत्नी बीमार होती है तो पति तो बीमार साथ में नहीं होता है। हम सबका जीवन अलग अलग है, हम सबके कर्म भी अलग अलग है। जैसा जो कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, जिसने जैसा कर्म किया। कोई किसी कर्म काट ही नहीं सकता है महाराज। लेकिन हमारे भारतवर्ष की पवित्र नारियां जो भी जीवन में सत्कर्म करती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए तो मांगती ही है भगवान से, प्रभु से बस यही कामना करती है मेरा परिवार सदैव सुख समृद्धि में रहे, आनंद में रहे। देखो एक बात तुमको मैं बताऊं, कभी भी कोई पूजा पाठ की जाए, कभी भी कोई धर्म कार्य की जाए, कभी भागवत कथा करवाई जाए, तो मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि इसलिए नहीं करवाना चाहिए कि धन मिल जाए हमें, इसलिए नहीं करवाना चाहिए, बल्कि इसलिए करवाना चाहिए कि हमारे द्वारा कराए गए अनुष्ठान से हमारा कल्याण होगा। हम कथा में बैठेंगे, कथा सुनेंगे, कहीं दूर कथा होती तो कभी कभी जा पाते हैं, कभी कभी नहीं जा पाते हैं, काम बहुत सारे होते हैं घर में। लेकिन अगर हमारे घर में कथा होगी, हम पर्सनल यजमान जब बनेंगे तो हमें पूरी कथा सुनने का मौका मिलेगा, हमें सेवा करने का मौका मिलेगा, भगवान का श्रृंगार करने का मौका मिलेगा, किसी ब्राह्मणों को भोजन कराने का मौका मिलेगा। ये व्यक्ति के अंदर पवित्र जात जब आती है तो उसके किए हुए वो कर्म वो उसके अंदर सुख लेके आते हैं हमारे, तब उसको सुख मिलता है। अब देखिए इंसान सुबह गलत कर्म कर रहा है, शाम को पुण्य काम कर रहा है, ऐसे भी लोग होते हैं। मानो सुबह उसने झूठ बोला और शाम को उसने सच बोला, जिसने भी जो कुछ पूछा, तो झूठ जो उसने बोला उसका उसको दंड मिलेगा, सच उसने जो बोला उसको उससे पुण्य मिलेगा, उसके जीवन में कल्याणकारी होगा। बस इसी प्रकार से हम सब पाप पुण्य के द्वारा ही अपनी जिंदगी जीते हैं हमारे। लेकिन एक बात याद रखो, जो सब कुछ भगवान के हवाले कर देता है, प्रभु पाप भी तुम्हारे जो मैंने जीवन में किए और पुण्य भी तुम्हारे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, अपनी कथा सुनाओ, अपना सत्संग सुनाओ, जिससे मैं पाप कम से कम करूं। अच्छा, किसी बच्चे को आप याद करो, जब आप छोटे थे तो क्या आपको इतना ज्ञान था दुनिया का? किसी को ज्ञान था? कोई जब बालक 1 साल का होता है तो उसे तो ये भी ज्ञान नहीं होता कि ये जो ये इनको पापा बोला जाता है, इनको माताजी बोला जाता है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये भी ज्ञान नहीं होता, ये भी सिखाया जाता है। सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है? ये सब भी सिखाया जाता है। बच्चा जो होता है वो कोरे कागज के समान होता है, उसको जो जो जीवन में सिखाया जाता है, अपितु जो सीखता है उसके द्वारा जो वो कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आइए एक बड़ा सुंदर सा भजन भगवान के चरणों में
बोलो बांके बिहारी लाल की। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। सभी गाएं मेरे साथ में। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य
प्रकार से नारद जी ने आकर के बताया कि एक होती है संत कृपा, एक होती है भागवत कृपा। और भागवत कृपा से जो किस्मत में लिखा हो वो हट सकता है, और संत की कृपा जैसे मनुष्य पर हो जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। उन्होंने कहा मैं नारद जी को समझा नहीं। तो नारद जी ने अपने पिछले जन्म की कथा बताई उनको कि पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, और दासी का पुत्र होने के बाद भी भगवान ने ऐसी कृपा करी मेरे ऊपर कि संतों को मुझसे मिलाया, और संतों ने मेरा नाम रामदास रखा, और संतों ने बड़ा स्नेह और प्रेम दिया। और पिछले जन्म में मैंने इतनी सेवा करी, भगवान का इतना नाम लिया, कीर्तन गाया भगवान का। तो भगवान का जब मैं कीर्तन गा रहा था तभी प्रलय हो गया, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। जितने भी घर थे, जितने भी नदियां पहाड़ सब डूब गए। जल ही जल जब हो गया, जब सब नष्ट हो गया, तो उस समय पर नारद भगवान ने स्वयं मुझे अपने हाथों से उठाया और अपने सीने से लगा। इतना प्रेम दिया नारद भगवान ने उनका जब मैंने नाम लिया तो। और अगले जन्म में भगवान ने मुझे पूछा कि नारद जी, हे भक्त, आप पृथ्वी लोक पर जाकर के धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। तो मैंने भगवान की सेवा स्वीकार की और कहा प्रभु मैं जाना चाहता हूँ, आपके नाम का उच्चारण करना चाहता हूँ और संसार के लोगों को ज्ञान देना चाहता हूँ। उस समय पर भगवान ने मुझे अपनी देवदत्ता वीणा प्रदान की। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता नाम की वीणा प्रदान की। और उस वीणा से मैंने आज भगवान का नाम लेते हुए पूरी पृथ्वी पर विचरण करता रहता हूँ। नारद जी ने जब ये बात बताई, और नारद जी ने कहा कि पिछले जन्म में तो दासी पुत्र था, आज संत नारद बनकर के प्रकट हो गया। भगवान की संतों की कृपा में बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं क्या लिखूं ऐसा जिससे मेरे मन को शांति मिले। तो नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी ने भागवत कथा लिखने का निश्चय लिया। पर वेद व्यास जी कहने लगे महाराज अब मेरे शरीर वृद्ध हो गया, अब मैं लिख तो पाता नहीं हूँ, हाथ नहीं चल पाते, अब तो अक्षर मैं नहीं बना पाता हूँ। तो उन्होंने कहा भैया एक काम करो, सबसे सुंदर लिखने वाले संसार में अगर कोई देवता है तो वो है गणेश जी महाराज। गणेश जी का आह्वान किया गया और गणेश जी ने आकर के इस भागवत कथा को अपने हाथों से लिखा। वेद व्यास जी ने अपने मुख से बोला है और तब जाकर के ग्रंथ पूरा हुआ। अब विचार कर ले ग्रंथ किसको देना है भैया? तो बोले मेरा पुत्र एक ऐसा है कि जिसने काम क्रोध ईर्षा द्वेष सब कुछ जीत रखा है, संसार का माया का जिसको कोई लोभ नहीं, ऐसा मेरा पुत्र है। अपने पुत्र को ही मैं भागवत कथा देना चाहता हूँ। उस समय पर उन्होंने क्या किया, अपने 2 शिष्यों को बुलाया। किसने? वेद व्यास जी ने। और उनको बुला करके भागवत कथा के 2 श्लोक याद कराए। पहला श्लोक याद कराया, वरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण योग कर्ण कारकम। भगवान नारायण के एक अंश मेरे कृष्ण कन्हैया जी जो यशोदा मैया के आंगन में घूमते हैं, कानों में सुंदर कुंडल है, गले में बैजंती माला है, सुंदर घुघराले केस हैं प्रभु के, और ऐसे छोटे छोटे चरण हैं। जब भगवान आंगन में घूमते हैं तो हजारों लाखों गोपियां भक्तजन संतजन सब उन पर बलिहारी जाते हैं। इतना सुंदर स्वरूप है मेरे गोविंद भगवान का। इस श्लोक में जब ये वर्णन किया गया तो सुखदेव जी अपने आसन से उठ करके आए। निराकार ब्रह्म की साधना में बैठे थे, वहां से उठ करके आए। पूछा भैया ये श्लोक किसने दिया तुमको? बोली ये श्लोक हमारे गुरुजी ने सिखाया। किसका श्लोक है? किस देवता की बात कही जा रही है? बोले कृष्ण कन्हैया जी हैं, छोटे से बाल गोपाल हैं, उनका ये श्लोक है। उनकी सुंदरता का बखान किया गया है। सुखदेव जी विचार करने लगे, कभी कभी जो ज्यादा सुंदर होता कभी कभी उसके अंदर अवगुण भी होते। अभी अवगुण अगर उनके अंदर हुए, मैं उनके चरणों में गया और उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? मैं तो सब कुछ छोड़ करके उनके चरणों में जाके बैठूंगा, कृष्ण के चरणों में, और उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? अवगुण अगर उनके अंदर हुए तो कहते हैं दूसरा श्लोक बोला गया, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया यदा प्रसाद हुई। एक पूतना नाम की राक्षसी उस बच्चे को जब जहर पिलाने के लिए आई
तो उस बच्चे ने इतनी कृपा की, उन कन्हैया जी ने इतनी कृपा की, उतना उनका हृदय इतना पवित्र है कि जो मारने के लिए जो राक्षसी आई थी उसको अपना वैकुंठ धाम दिया, उस राक्षसी को अपना वैकुंठ धाम दे दिया। और क्या सोच करके दिया, ये जो मुझे दूध पिलाने के लिए आई है, और दूध पिलाने का काम तो माँ यशोदा करती है, ये भी मेरी माँ के समान ही है, और जो गति जो मैं पद अपनी माँ यशोदा को देने वाला हूँ वही पद मैं इस पूतना को भी दे दूंगा। भगवान ने रीझ करके उस राक्षसी को भी अपना पद दे दिया। सुखदेव जी ने विचार किया, जो मारने के लिए आई थी जब उसको अपना पद दे दिया, अपना वैकुंठ दे दिया, तो मैंने तो किसी का गलत भी नहीं किया, मारा भी नहीं किसी को, मैं तो किसी का बुरा भी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे तो अपनी शरण में लेकर के वो जरूर मेरे पर कृपा करेंगे। ये जान करके सुखदेव जी महाराज उस श्लोक को सुन करके अपने पिता के पास में आए और पिता के आकर के चरण पकड़ लिए। हे पिताजी, मुझे भागवत कथा पूरी कंठस्थ याद कराइए, मैं कथा सुनना चाहता हूँ। उनके पिता ने भागवत कथा उनको सुनाई है, और कथा सुनकर के वेद व्यास जी के द्वारा वेद व्यास जी ने अपने उस पुत्र को ज्ञान जो इसने लिया है ये इसके अंदर हृदय में विराजमान हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर सुन करके इसने एक कान से सुना दूसरे कान से इस कथा को निकाल दिया। ये जानने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए जनक जी महाराज के पास भेजा। जनक जी के यहाँ उनकी परीक्षा ली गई, काम की, क्रोध की, माया की परीक्षा जब उनकी ली गई कि माया के कितने अधीन हैं, तो सुखदेव जी उस परीक्षा में जीत जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, और वहां से जब लौट करके आए अपने पिता के चरण छुए और जाकर के दोबारा समाधि में बैठे। पहले बैठे थे निराकार ब्रह्म की समाधि में, और अब जाकर के किन की समाधि बैठे, मेरे बांके व्यास जी की समाधि में, उनके चरणों में जाकर के लीन हो गया। और इधर कहते हैं कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था तो कौरव हार जाते हैं और पांडव विजय हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब पांडव विजय हो गए तो कौरवों के बीच में एक जो दुर्योधन है वो पड़ा हुआ है महाराज। जंघा को भीम ने तोड़ दिया है। जब जंघा को भीम ने तोड़ दिया तो करा रहा है, रणभूमि में पड़ा हुआ कुरुक्षेत्र में। उस समय पर वहां पर उसका मित्र आया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, अगर तुम मुझे सेनापति बना देता ना तो मैं पांडवों को मार देता और तुम्हें विजयी बना देता, तुमने मुझे नहीं जीतने दिया। दुर्योधन ने उसी समय अपने रक्त से उसका तिलक किया, कहा कि ले, मैंने आज से तुझे सेनापति बना दिया, जा पांडवों को मार करके आ। अश्वत्थामा पद के अहंकार में आज पांडवों को मारने चल दिया। पर कहते हैं जा को राखे साइया मार सके न को, बाल न बाग को है सके जग, चाहे जग बैदी हो, पूरा संसार उसका बैरी हो जाए, दुश्मन हो जाए, पर जिस पर भगवान की कृपा हो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से जब वो गया तो भगवान ने पांडवों को पहले ही वहां से ले गए, पांडवों को जगा करके। अरे भैया सो रहे हो, रात्रि का समय था। अरे भैया आप युद्ध जीत गए हो, अब आप राजा बन गए हो, तो सोना थोड़ी है, चलो चल करके तैयारी करते हैं, कल से हमें क्या क्या सेवा करनी है ये देख जानने के लिए आज उनको वहां से लेकर के गए। और जब लेकर के वहां से गए अपने कक्ष में भगवान ने पांडवों को बिठाया है। द्रौपदी ने विचार किया कि ये पांडवों की जो सैया सेज जो है उस पर ही मैं अपने बच्चों को सुला देती हूँ। भीम के कक्ष में भीम के पुत्र को सुलाया, युधिष्ठिर के कक्ष में युधिष्ठिर बच्चे को सुला दिया, अर्जुन के कक्ष में अर्जुन के पुत्र को सुलाया। इस प्रकार से पांडवों के पुत्रों को जब सुला दिया वहां से वो चली गई। अश्वत्थामा आया, जितने बच्चे थे सबको जान से मार दिया, सिर काट दिए, गले काट करके, सिर काट करके, मुंड काट करके उनके थैले में डाल करके वहां से लेकर के गया। ले जाकर के अश्वत्थामा के सामने, दुर्योधन के सामने रख दिया। अश्वत्थामा ने कहा, तुम कहते थे पांडवों को कोई नहीं जीत सकता, मैं पांडवों को मार करके आ गया। दुर्योधन ने जब ये देखा, जब भोर होने लगी, प्रातःकाल होने लगा तो उजाला होने लगा। उजाले में जब देखा कि तो पांडव नहीं पांडवों के पुत्र हैं, तो दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन कहने लगा कि हे अश्वत्थामा, तुमने तो हमारे वंश में कोई नहीं छोड़ा तर्पण करने वाला,
अरे पांडव, मेरी तो दुश्मनी पांडवों से थी, उनके बच्चों से थोड़ी थी। अश्वत्थामा घबराने लगा। अश्वत्थामा सोचने लगा, अब मैं पांडवों के बच्चों को मार दिया, पांडव जीवित हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा वहां से भागने लगा और उसी समय भगवान श्री कृष्ण रथ में विराजमान होकर के अर्जुन को लेकर के आए। अश्वत्थामा को पकड़ करके वहां से लेकर के चले गए, ले जाकर के सामने कुंती के और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, अश्वत्थामा को देखा, विनती करने लगी, अरे भैया छोड़ दो, मत मारो इस बच्चे को, मत मारो। जब ये बात उन्होंने कही, जैसे ये बात उन्होंने कही, अर्जुन कहने लगा, देखो मैं नहीं छोड़ सकता इसको, इसने बच्चों की हत्या की है और बाल हत्यारा कोई भी हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। कि मुंचता मुंचता में सह ब्राह्मणों ने तेरा गुरु, ब्राह्मणों ने तेरा गुरु। द्रौपदी कहने लगी, वो तो ठीक है, पर ये तो ब्राह्मण है और तुम्हारे गुरुजी का पुत्र है, छोड़ दीजिए इसे। ब्राह्मणों ने राम गुरु, ये संसार को ज्ञान देने वाले ब्राह्मण, आप इसे मत मारिए। अर्जुन कहने लगा, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जिसने भी बाल हत्या की उसे जान से मार दूंगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तो द्रौपदी ने कहा, देखो ये तुम्हारी गुरुजी का पुत्र है, जिनसे तुमने धनुष विद्या ली है, ज्ञान लिया धनुष चलाने का, उनका पुत्र है ये। और दूसरी बात ये है कि अगर मेरे पुत्र चले गए तो क्या हुआ, कम से कम मेरे पति तो मेरे पास में है। लेकिन अगर आपके गुरुजी तो पहले ही युद्ध में मारे गए और गुरु माँ के पास में अकेला पुत्र बस यही बचा हुआ है, और आप इसे मार दोगे तो गुरु माँ किनके सहारे रहेंगे। आप मत मारो, छोड़ दो इसे। द्रौपदी ने जब बार बार निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा गया। भगवान ने कहा कि जो जिसका संसार में मान प्रतिष्ठा है, जो पूजनीय है, उसका अपमान करना ही मरने के बराबर है। आप इस अश्वत्थामा का अपमान कर दोगे तो समझो मार ही दिया। अश्वत्थामा का अपमान